व्यक्ति धर्म के आसन में बैठे दाई हो तो एक धर्म गुरु बना देते वो आसन। धर्म के आसन ऐसे है। तीसरा है सिंहासन। यदि सिंहासन ला प्रणाम करके बैठबे ना तो न्याय मिल जथे कथे। न्याय मिल जथे जब सिंहासन ला एक राजा प्रणाम करके बैठे तो दाई मन घलो चेत ले बिचेत हो गए तैसे लागते अपने अपन में ये ती कुरबुर गुठियावत है। हाँ ये है सिंहासन। और चौथा है योगासन। जिसमें योग के आसन में यदि कोई व्यक्ति बैठे तो सिद्ध पुरुष तपस्वी और योगी बना देते। ये आसन के ही ताकत है, आसन के ही कीमत है ना। लेकिन वास्तव में वही आसन, लेकिन आज योग आसन में देखा जाए तो योगी कौन बैठ गए योग आसन में? बाबा रामदेव। ये कदम पतंजलि की ओर कही के वाह रे पतंजलि कथों में तो बड़ा विचित्र है। कान ही का बना दिस पतंजलि के शैम्पू, पतंजलि के कोलगेट, पतंजलि के ब्रश, पतंजलि के पूरा कॉस्मेटिक सामान, यहाँ तक के दाई हो पतंजलि के मारे वो गरवा खवा थोड़ा भूसा घलोनी बाचिस गा। पतंजलि थोड़ा भूसा और मेत कथो ना कुछ दिन बाद बाबा रामदेव तो पतंजलि के नांगर जुड़ा घलो निकाल दी का दादा। इतना खतरनाक पावरफुल ये आसन के ही कीमत है। लेकिन बहुत सुंदर बात बताते दाई हो, बहुत सुंदर बात बताते साहब। दुल्हा राजा के और दुल्हन रानी के चरणामृत एकर सेती करथे पार्वती। जगह के कीमत जे जगह में दुल्हा बैठे वो ठौर है, ओकर माथ माटी काए चौर है, ओकर पगड़ी के ऊपर मा मौर है। कथे बोलिए राजा रामचंद्र की जय। ये तीन चीज के कारण ही दुल्हा पावरफुल रथे। माथ माटी काए चौर, मंडप मा बैठे है वो ठौर, और ओकर पगड़ी के ऊपर मा मौर। दुल्हा ला राजा बना देते ना, काकरो पावनी परे। दुल्हा बिहाव के होतले 4 दिन के होतले इतना पावर रथे दुल्हा मनकर। जितना हमर धमतरी के IAS ऑफिसर मने रजत बंसल नहीं होई वो कर से कहीं ज्यादा दुल्हा मन के पावर रथे। दुल्हा के जूता मोजल कौन लगाथे? ढेढ़ा। दुल्हा ला पा के लेथे कौन? ढेढ़ा। दुल्हा ला पर्रा में झुलाथे कौन? ढेढ़ा संग में और ढेढ़िन सुवासिन और बाकी आदमी। ये दुल्हा के ताकत, दुल्हा के पावर है। इतना दुल्हा कही शादी के होतले 4 दिन के शादी के रहत ले इतना दुल्हा कथे सब। लेकिन शादी झरक बाद में कोई दुल्हा नहीं कहे बोला जेकर दुल्हा तेकर दुल्हा अपन दुल्हन के दुल्हा जी ये हरे दुल्हा। लेकिन आज मनु जी महाराज बैठ गए माता शतरूपा के साथ में मंडप में और सुघर ढंग के उकर विदाई करेला। धल्ली दाई हो बिटिया कथे शतरूपा ला। जब शतरूपा रोते ना बाबा बाबा मोला नारी के ज्ञान बता देना बाबा। आज कोई दूसरा पुरुष के साथ में मुरलुगरा के छोर और ओकर धोती में गठबंधन करके जे जगह में भेजा थस ना बाबा, वहां जाकर के मैं कैसे रहूं? मोर धर्म काहू ही कौन ला कैसे मानहू, कौन ला कैसे मानहू? नारी के ज्ञान बता देना बाबा। लेकिन ब्रह्मदेव जी महाराज कथे नारी के धर्म पूछा था बिटिया, लेकिन वो नारी के धर्म लाल बचा करके चलबे रे। ब्रह्मदेव जी महाराज के आंखी बल्ले घलो आंसू आए धल्लिस दाई हो। करे जाला चीर के जन्म दे रहे हो शतरूपा। जा शतरूपा जा रे। एक बात याद रखबे बेटी बिटिया,
एक बात याद रखना थे, आज तुरमुड़ में जोरन के झांपी बोहा करके भेजा थो शत्रुपा, तोर ससुराल में जा करके वो झांपी उतर जाए, लेकिन याद रखना ओ मुड़ के साफी मत उतरे, कही दिस दाई हो। झांपी उतर जाए लेकिन मुड़ के साफी मत उतरे, और आज भी दाई मन के जेन मुड़ में साफी लगे हुए हैं ना। अपन से बड़े के बीच में सबसे बड़े मायके के प्रसाद यही तो है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति जहां पर माताएं अपनी संस्कृति को संजो करके रखी हुई है। झांपी उतर गए लेकिन दाई मन के मुड़ के साफी नहीं उतरीगा। यही सबसे बड़े संस्कार है। लेकिन ब्रह्मदेव जी महाराज शत्रुपा के विदाई करन लगिस तो इतना धर 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 रोएला दल्ली से। लेकिन जब कोई बेटी के विदा दे होते ना दाई हो, एक सुंदर से गीत गाते दाई मना बिटिया के विदाई में। लेकिन वो गीत नहीं बल्कि एक संदेश है। कौन से संदेश? ई धर्मले रमे वो आवो मुझे दाई, तेरे धर्म नहीं तो पई देवो आवो मुझे दाई, तेरे धर्म नहीं तो पई देवो। हलरे मड़वा डोले वो आवो मोरे दाई, हलरे दाई जय वो आवो मोरे दाई, हलरे दाई जय वो। बिटिया धर्मला बता करके तोला भेजा तो ना। नारी के धर्म सिर्फ एक ही बार ही शत्रुपा, पतिला परमेश्वर मान के चलबे बेटी। जीवन भर कभू तकलीफ नहीं पास, तोर पति से कोई प्रकार के शिकायत नहीं रही। इतना सुंदर दाम्पत्य जीवन दाई हो मनु और शत्रुपा के। आज तक के काकरो दाम्पत्य जीवन, विवाहित जीवन मनु और शत्रुपा के दाम्पत्य जीवन जैसे नहीं हो सके। यदि ये संसार में कोई अच्छा जीवन है तो दाम्पत्य जीवन ही है। वैराग में और विरक्ति में वो आनंद नहीं जो दाम्पत्य जीवन में है। लेकिन दहेजला बेटी के शादी में उपहार स्वरूप दिए जाते, लेकिन वही दहेज कहीं जा करके वो बिटिया के मुंह में घुलने वाला विष बन थे, कहीं शरीर में जलने वाला चिता बन थे, और कहीं जा करके चार दीवारी में लटके हुए मियार में फांसी के रस्सी बन थे दाई हो। क्यों? एक छोटे से उपहार लाही विशेष दर्जा। क्यों? आदमी लालच में मर गए। लेकिन जैन दाम्पत्य जीवन रहीस ना, दौलत के भूख नहीं रही से मनु और शत्रुपा के दाम्पत्य जीवन में